कुछ क्वेश्चन अभी किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जुडिक्शन को लेकर है। इससे पहले कल हमने रिमांड, कस्टडी, इस पॉइंट को लेके हमने कल ब्रीफ किया था, क्वेश्चन समझाया था और उसमें हमने वो सेक्शन ही अपने आप में सफिशिएंट है, वो पूरा ब्रीफ किया था, आपसे पढ़वाया था, ये हम कहना चाहते हैं। और उसके कुछ लैंडमार्क जजमेंट आपको लिखवाए थे। तो किसी भी मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका इंट्रो बता दो, बेरेक बता दो, केस लो बता दो और इंटरलिंक कर दो, तो वो एक मोटा मोटी एक सही आंसर के तौर पे देखा जाता है। हाँ, दुनिया में ये फार्मूला नहीं बना कि आप बेरेक के हिसाब से लिख रहे हो, पैराग्राफ के हिसाब से लिख रहे हो, कीवर्ड के हिसाब से लिख रहे हो। ऐसा कोई भी फाइनल फार्मूला अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ, या कोई बन के तैयार हुआ है अनसुईया जी? मतलब आप की जो भी स्टाइल है, आप उसी स्टाइल में कोई भी पेपर पास कर सकते हो, मेरिट में आ सकते हो, बशर्ते कि आप अपने तरीके पे बिलीव करो, पर उस पे और अच्छा प्रेजेंटेशन करो। ये मैं बोलना चाहता हूं। सबका लिखने का अपना एक स्टाइल होता है। कोई पैराग्राफ के हिसाब से लिखता है, तो कोई कीवर्ड के हिसाब से लिखता है, कोई डायग्राम के हिसाब से लिखता है। तो सब तरीके सही है, पहले ये बिलीव करो। आपकी राइटिंग लीजिबल होनी चाहिए, ज्यादा खराब भी नहीं चलेगी और ज्यादा अच्छी लिख अगर है तो सोने पे सुहागा है, बाकी कोई अगर ना है तो कोई बात ना, पर लीजिबल हो बस, कि भाई अगला बंदा पढ़ सके। और लीजिबल को मैं वो मानता हूं जो आपकी लिखी ओर खुद आप पढ़ पाओ। क्या अभी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लिखाई आप खुद ही ना पढ़ पाए हो? अरविंद जी, अरविंद जी, अनसुईया, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लिखाई आपने लिखा और कभी देर सवेर में कभी आप खुद ही ना पढ़ पाए हो? ऐसा नहीं है सर। नहीं है? चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। सायक जी बोलो। सर क्लास में सोते सोते अगर लिखे तो वो बात अलग है। चलिए, हाँ। तो कभी कभी कई बच्चों की होती है कि हमें लिखने की शुरू से बचपन से ढंग से नहीं सिखाया गया या हमने प्रैक्टिस नहीं करी, तो हमारी राइटिंग कई बार इलिजिबल नहीं भी हो पाती। मैं भी उनमें से एक हूं। मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूं। और इसकी वजह से जो रिजल्ट आने चाहिए थे, वो अगर थोड़ी भी इलिजिबल मेरी राइटिंग होती तो ये रिजल्ट डबल होते, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो सर मैं कहता हूं अनसुईया जी, रितु जी, मधु जी, बाकी सभी, राइटिंग का महत्व है। और मेरे ख्याल में दिल्ली में या एमपी में
अगर राइटिंग समझ में ना आए तो 2% या 2 नंबर या 2%, वहां काटने का भी नियम है। उड़ीसा में है अनसुईया सहायक? नहीं है? पता नहीं सर। अच्छा, ऋतु जी आपको पता है? चलिए, तो सर दिल्ली में है, दिल्ली या एमपी में है, एक जगह है, मैंने पढ़ा है, मतलब एडीजे की बात कर रहा हूं मैं। अगर राइटिंग एलिजिबल नहीं है तो 2% नंबर कटने का है। एडीजे के लिए बोल रहा हूं मैं बार बार। पर्स में देखो। तो सर बैक टू द पॉइंट कि भाई हमें राइटिंग करनी है डेली, बिना राइटिंग के काम नहीं चलेगा उर्वशी जी, लिख के मेरे को पोस्ट करना है, ठीक है। सेकंड, जो जनरल इंस्ट्रक्शन में बोल देता हूं, 1 मिनट फिर आगे शुरू करते हैं कि कोशिश हो सके तो कैमरा ऑन करिए। कोई क्वेश्चन जो है वो है, अगर आपने पूछना है तो उसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट या मेरी ब्रीफिंग से रिलेटेड होना चाहिए 80%, ये मैं बोलना चाहता हूं, ठीक। तो सर आज हमारा जो है अगला जो टॉपिक है वो बात करता है जुडिक्शन की, जो कि नए बीएनएसएस में चैप्टर 14 है, और इस चैप्टर का नाम है जुडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल में जुडिक्शन कहां होगा, ये इस चैप्टर का नाम है। ये सेक्शन 197 से लेके 197 टू 209 तक ये शामिल है। अब इसमें हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें कि कोई लैंडमार्क जजमेंट इसमें ज्यादा नहीं है, और इसमें इतना कंटेंट है कि अगर आपको डायरेक्ट ही याद है ना तो भी आपके मेन पेपर के लिए पर्याप्त है। ये हैंड वैंड मत करो, सुनो, लिसन केयरफुली बस सिर्फ। तो सर दूसरा, हाँ, दूसरा, हमारा पूरा बीएनएसएस में, सीआरपीसी में इलिस्ट्रेशन कहां दिए गए हैं अनुसुईया जी? कौन से सेक्शन का? कौन से मैं पूछ रहा हूं मैं आपसे? 197 का पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं इलिस्ट्रेशन हमारे सीआरपीसी में बीएनएसएस में सिर्फ चार्ज वाले चैप्टर में दिए गए हैं, और एक 300 पुराने वाला सीआरपीसी, इशू एस्टोपल, डबल जोपार्डी, इन 2 चैप्टर में उदाहरण दिए गए हैं। ये बात ठीक है सायक जी? चलिए, लेकिन एक चैप्टर और है जहां पे क्वेश्चन पेपर में, प्री एग्जाम में या मेन एग्जाम में इलिस्ट्रेशन आते हैं। कौन सा चैप्टर है हर्ष वो? जुडिक्शन। जुडिक्शन का। ये जुडिक्शन में इलिस्ट्रेशन नहीं दिए, पर ये पॉइंट ऐसा है जहां पे पेपर बनाने वाला कोई प्रॉब्लम बना के और आपसे जुडिक्शन पूछता है, तो उस पॉइंट से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक ठीक है? तो सर पहला सेक्शन पढ़, अब मतलब मोटी बात ये कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ इसमें सेक्शन है, कोई सिनोप्सिस नहीं है सायक जी, सेक्शन ही सिनोप्सिस है अपने आप में।
तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहला रूल इन्होंने बोला, सामान्य तौर पे किसी केस की इंक्वायरी या ट्रायल कहां पे किया जाएगा? तो इसने कहा कि सामान्य तौर पे किसी केस की इंक्वायरी या ट्रायल जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ, where the offense has been committed, that court have jurisdiction for inquiry and the trial of the offense। ठीक है यहां तक अनसुईया जी? सामान्य रूल, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। कल मैंने आपको इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में समझाया था कि भाई ट्रायल को डिफाइन नहीं किया, पर ट्रायल का मतलब होता है जब गवाही शुरू हो जाए। सहायक जी, गवाही किसकी होगी क्रिमिनल केस में? सहायक सर, अक्यूज्ड पर्सन, विटनेस। अनसुईया? सर विटनेस की होगी सर। तो गवाही दो पक्ष होते हैं क्रिमिनल केस में, एक प्रोसिक्यूशन, एक जी सर। डिफेंस। जी सर। प्रोसिक्यूशन की होगी। जी बोल सर, रहा हूँ सर। गवाही जो होगी, जो पुलिस द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन करता है 173 की जो रिपोर्ट प्रेषित करता है, उसमें जो लिस्ट होंगे उन्हीं व्यक्तियों को गवाही होता है। वेरी एक गुड, प्रोसिक्यूशन की तरफ से होता है, डिफेंस जो है तरह से गवाही होता है। वेरी और गुड, इवन कहीं छूट जाता है कि किसी प्रकार से वो गवाह नहीं हो पाया, उसको जरूरी उस मैटर की गवाही के लिए, तो उसे 311 के तहत उसे री एग्जामिन जो है गवाह के लिए उसे समन किया जा सकता है, इवन उसे जस्टिस देने हो उस मामले में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर ट्रायल का मतलब है गवाही देना, और गवाही क्रिमिनल केस में दो पक्ष होते हैं, एक प्रोसिक्यूशन और एक डिफेंस। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आती है और उसके बाद डिफेंस की एविडेंस आती है। तो जिस समय प्रोसिक्यूशन की एविडेंस शुरू होती है उसका हम कहेंगे कि ट्रायल बिगिन, ये हम कहते हैं, डेफिनेशन नहीं है। और वैसे ही इंक्वायरी, जैसे ही कोर्ट कोग्निजेंस लेगा और चार्ज फ्रेम करने से पहले, वो सारा पीरियड हम इंक्वायरी कहेंगे, जिसमें मजिस्ट्रेट प्रिमा फेसाई ये चेक करता है कि क्या कोई केस बनता है या नहीं बनता। क्या इंक्वायरी को डिफाइन किया है हर्ष जी? जी सर, इंक्वायरी का इंक्वायरी को डिफाइन नहीं किया मोहम्मद जी। जी सर, इंक्वायरी क्यों को बताया ये है कि इंक्वायरी करेगा कौन। सर, क्यू में है इंक्वायरी का जो डिफिनेशन, बीएनएस, अब बीएनएस में नहीं आता है, लेकिन क्यू में सीआरपीसी में दिया गया इंक्वायरी किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? जी, इंक्वायरी को सॉरी, 2Q में बताया गया था सर इंक्वायरी के बारे में, भारतीय नागरिक संहिता में। क्या बताया है? इंक्वायरी जो है वो करेंगे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे या न्यायालय के न्यायाधीश। वही मैं कह जो रहा हूँ सर, जी जी वही मैं कह रहा हूँ मोहम्मद जी जी। जी वेट, जी जी इंक्वायरी को डिफाइन नहीं किया कि इंक्वायरी होती क्या है। इंक्वायरी का बताया है कि इंक्वायरी करेगा कौन। तो उसने बताया कि इंक्वायरी का मतलब है कि जो मजिस्ट्रेट करता है, पर होता क्या ये नहीं बताया। तो इंक्वायरी की ना कोई स्टेज बताई, पर मोटा मोटी जब कोर्ट किसी केस का कोग्निजेंस लेता है, कोग्निजेंस कब लेता है, कैसे लेता है? जो सीआरपीसी 190 में लिखा हुआ है कि या तो पुलिस रिपोर्ट पे, मतलब चालान पे, या कंप्लेंट केस में कंप्लेंट पे, या सुमोटो, या कोई एनी अदर इंफॉर्मेशन, यही है। तो जब उसके पास कोई फाइल आएगी
तो वो केस को एग्जामिन करेगा कि क्या कोई केस बनता है नहीं बनता, तो मोटा मोटा हम उसको इंक्वायरी बोलते हैं। इंक्वायरी ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन को सेपरेट करती है, ये भी हम बोल सकते हैं मोटा मोटी। ठीक, तो सर अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल जो है वो वहां पे होगा जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है, उर्वशी जी। दूसरा सामान्य तौर पे छोड़ के कुछ 4 प्रकार के केस बताए हैं जहां पे डिफरेंट कोर्ट को जुडिक्शन है, तो वहां पे इंक्वायरी और ट्रायल सभी कोर्टों में की जाएगी। सभी कोर्टों में की जाएगी अनसुईया, किसी एक में की जाएगी ना। आपको जुडिक्शन तो कई कोर्टों में है, पर आप उन 4 कोर्टों में से किसी एक कोर्ट में कर सकते हो। तो कौन सी सिचुएशन है, उसको हम बोलते हैं सहायक जी यूपीएससी। यूपीएससी मधु जी, पहला है यू फॉर अनसर्टेन। अगर आपको अपराध के बारे में अनसर्टेनिटी है कि वो बॉम्बे हुआ है कलकत्ता, तो कौन सी कोर्ट का जुडिक्शन बनेगा अनसुईया? सर इधर बॉम्बे और कलकत्ता। दोनों में से कोई सी। यू फिर पी फॉर पार्टली, जो एक्ट हुआ है ना, पार्टली बॉम्बे पार्टली कलकत्ता, तो कौन सी कोर्ट में, दो कोर्ट का जुडिक्शन एक्सी का कौन सी कोर्ट में किया जा सकता है? बॉम्बे कोलकाता। कोई सा भी, कोई सी एक में। यूपीएस सेवरल एक्ट, बहुत से काम करने के बाद फिर कोई एक ऑफेंस बना। कोई काम जहर हमने बॉम्बे से लिया, दिल्ली उसको लेके आए, और यहां पे हमने कुछ उसमें कुछ और मिक्स किया और गुड़गांव जाके उसको खिलवाया किसी को, तो गुड़गांव में ऑफेंस हुआ। लेकिन सेवरल एक्ट कहां कहां हुए? बॉम्बे, दिल्ली और गुड़गांव। तो सभी जगह में से कहीं पर भी यूपीएससी कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जैसे कि अबडक्शन, अबडक्शन जो है एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। अगर कोई एक्स बंदा, कोई एक्स आदमी एक लड़की को किडनैप करके, लड़के को किडनैप करके गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, अहमदाबाद, गुजरात, केरल, तमिलनाडु लेके चला जाता है, तो इन सारी जगह पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जुडिक्शन बना। तो इन सारी कोर्टों में से किसी भी कोर्ट में हम केस फाइल कर सकते हैं, उसकी इंक्वायरी हो सकती है। सेकंड पॉइंट पकड़ में आया मधु जी? यूपीएससी अगर जुडिक्शन अनसर्टेन है, पार्टली है, सेवरल एक्ट से बना है या कंटिन्यूइंग नेचर का है, तो उन सभी जुडिक्शन, उन सभी प्लेसों में से किसी भी प्लेस पे हम केस फाइल कर सकते हैं, इंक्वायरी हो सकती है, ट्रायल हो सकता है। ठीक है अक्षिका, सहायक जी? चलिए, उसके बाद अगला है कि अगर आपने कोई एक्ट किया है और उस एक्ट से कुछ कॉन्सिक्वेंस निकले जो अपराध बना, तो आप कौन सी कोर्ट में इंक्वायरी या ट्रायल करवाओगे, केस बनेगा? तो कहा कि उस केस में जहां पर उस अपराध के लिए कोई काम किया गया या उस अपराध का कोई परिणाम निकला, वहां पे हम उन दोनों में से, मतलब कहीं भी हम उस केस का इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं। जैसे हमने
भुवनेश्वर में किसी को, एक्स बंदे ने भुवनेश्वर में किसी को मुक्का मारा, इंजर्ड हो गया वो, और पुरी में जाके वो मर गया जिसके मुक्का मारा था, 1 दिन बाद 2 दिन बाद या जैसे भी है। तो भुवनेश्वर या पुरी, भुवनेश्वर जहां पे एक्ट किया गया, पुरी जहां पे उसका कॉन्सिक्वेंस आया, इन दोनों प्लेस में से हम उसका इंक्वायरी या ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है यहां तक। उसके बाद एक है कि अगर फरीदाबाद में चोरी हुई और चोर चोरी का सामान ले जाके उन्होंने गुड़गांव में इसको बेच दिया, तो उस केस में जहां पे चोरी हुई थी तो उसका ट्रायल, उस अपराध का ट्रायल फरीदाबाद में या जहां उसने वो सामान बेचा, बेचने वाले के लिए नहीं बोल रहे, करने वाले के लिए बोल रहे हैं, उसने कोई सा भी एक्ट करा, चोर ने जहां चोरी करी या जहां सामान बेचा, ईदर प्लेस, वहां उसका ट्रायल और इंक्वायरी हो सकती है। अभी मेरे को सुनिए, फिर मैं सेक्शन वाइज बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है अनुसुईया जी, हर्ष जी, अक्षिका, सहायक जी, बाकी सभी, मधु जी, आज तबीयत ढीली लग रही है मधु जी, तो कैमरा प्रॉपर क्यों नहीं है? सर वो मेरे लैपटॉप में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फोन से कनेक्ट कर रखा है तो इसलिए थोड़ा ठीक नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो सर अगला चैप्टर, अगला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां कोई रूल नहीं बताया हर्ष, पर अपराधों की कैटेगरी बता दी कि किन अपराध में अपराधों का इंक्वायरी और ट्रायल कहां किया जाएगा। तो सर पहली कैटेगरी में आया डकैती, डकैती विद मर्डर, डकैती के गैंग का मेंबर बनना, या किसी को किसी कस्टडी से, अपराधी को कस्टडी से छुड़वाना। 4 अपराध बताए मैंने अभी। यहां पुराने एक्ट में अनुसुईया जी 6 अपराध थे, ठग का भी एक कोई पॉइंट था वहां पे। यहाँ पे डकैती, डकैती विद मर्डर, बिलोंगिंग टू ए गैंग ऑफ डकैती, एंड लास्ट इज एस्केप फ्रॉम कस्टडी। 4 प्रकार के अपराधों में वहां पे सिचुएशन बेस आएगा मोहम्मद जी पेपर में, डकैती का कोई एग्जांपल आ जाएगा, फिर पूछेगा बताओ ट्रायल कहां किया जाए, इंक्वायरी कहां की जाए। तो यहां पे कहां पे इंक्वायरी की जाएगी इन 4 अपराधों में? तो सर जहां पे अपराध हुआ या वो अपराधी पाया गया, 2 जगह में से कहीं, वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, मतलब बेसिक रूल, एंड द सेकेंड वेयर द एक्यूज इज फाउंड, या जहां एक्यूज पाया गया। यहां तक ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरे प्रकार का अपराध बताया किडनैपिंग या अबडक्शन। सबको ये ऑफेंस पता है? कोई ऐसा है जिसको ये ऑफेंस ना पता हो? अबडक्शन ना पता हो, किडनैपिंग ना पता हो, मर्डर ना पता हो, डकैती ना पता हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए आई थिंक। चलिए जी सर। तो सर किडनैपिंग और अबडक्शन में टेक्निकल ना पता हो, पर सामान्य रूप से तो पता होना चाहिए ना। टेक्निकली हो सकता है ना भी पता हो। जी सर। सर किडनैपिंग अडॉप्शन में जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि नहीं लॉफुल सर, मोहम्मद जी जी सर, क्वेश्चन जी, पूछना है, एक्सप्लेन तो मैं ही कर दूंगा बाद में। चलिए
तो सर हम कह रहे हैं कि मोटे तौर पे किडनैपिंग, अबडक्शन या कोई अपराध आपको ना पता हो, ऐसी पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, टेक्निकली क्या होता है वो तो हमें बेयर एक्ट बताएगा, वो जब आप बेयर एक्ट से पढ़ो या जब हम कभी पढ़ाएंगे तो हम आपको समझाएंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं। तो सर अभी हमने बोला ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, अभी बोला था मैंने ब्रीफिंग में अपने। तो इन केसों में जो किडनैप किया गया, जो अपडेट किया गया, विक्टिम की बात कर रहा हूं, उसको स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट तक लिया गया, ले जाया गया, रखा गया। 3 वर्ड बोले मैंने यहां पे मोहम्मद जी, लिया गया, कैरी किया गया या डिटेन किया गया। इन तीनों प्लेस में से कहीं पर भी केस बन सकता है, इंक्वायरी और ट्रायल हो सकता है। ठीक है यहां तक अनसुईया जी, मधु जी? चलिए सर, उसके बाद फिर ये थेफ्ट, एक्सटोर्शन और रॉबरी। तो सर इसमें ये कहा गया कि ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो इन सब में प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इनका जुडिक्शन तुलसी कुमारी जी कहां पे बनेगा? 2 जगह, एक जहां तो या तो ऑफेंस हुआ हो, चोरी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी हुई हो, या चोरी की प्रॉपर्टी, एक्सटॉर्शन की प्रॉपर्टी, रॉबरी की प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति ने जानते बूझते हुए पोजेस करी हो, रिटेन करी हो, डिटेन करी हो, रिसीव करी हो, मतलब मोटा मोटी जहां ये ऑफेंस कमिट हुआ या जहां वो प्रॉपर्टी पाई गई। ठीक है हर्ष जी यहां तक? चलिए बीच में एक बार सबमिशन हम और कर दें, एक बार अपना कैमरा ऑन करिए सर पॉजिटिवली मोहम्मद जी। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सर अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो इन चीजों को अपना अपने ग्रुप में भी शेयर करिए लिंक को। ठीक है, ये मैं बोलना चाहता हूं। कोई आपका क्वेश्चन है वो हम एंड में पूछेंगे, आप कुछ बताना चाहते हो वो भी हम एंड में पूछेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं। उसके बाद अगला है मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। These offenses are also relating to property. So in this case also यहां पे भी केस कहां सुना जाएगा, उसका ट्रायल कहां पे होगा? वहां पे होगा जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ या वो प्रॉपर्टी पाई गई। और ये अकाउंट का भी हेर फेर होता है यहां पे तो जहां पे उसको अकाउंट फॉर किया गया, इन 2 जगह में से, मतलब ऑफेंस कमिट हुआ या प्रॉपर्टी रिसीव, रिटेन या अकाउंट फॉर किया गया, प्रॉपर्टी जहां भेजी गई, मतलब ये मोटा मोटी हम कहना चाहते हैं मोहम्मद जी। ठीक है, उसके बाद आखिरी कि अब यहां किसी ऑफेंस का नाम नहीं दिया हर्ष, एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस, ऊपर तो नाम दिया डकैती, किडनैपिंग, अबडक्शन, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, मिसअप्रोप्रिएशन, डिसऑनेस्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बट इन द एंड इसमें कहा एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस, पर उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है अनसुईया? उसमें इन्वॉल्वमेंट है प्रॉपर्टी की। तो वो ऑफेंस कहां ट्राई किया जाएगा? तो फिर उसमें वही ऊपर वाला रूल है कि अगर कोई भी अपराध
आपने हरेसमेंट कर दिया और प्रॉपर्टी लेके चले गए, तो जहां ऑफेंस कमिट हुआ और जहां वो प्रॉपर्टी रिसीव, रिटेन, पोजेशन में रही है, इन दोनों में से कहीं भी आप ट्रायल कर सकते हो। एनी डाउट यहां तक? हर्ष, कोई हैंड रेज कर सकता है अभी फिलहाल 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए? अनसुईया, सहायक, मधु, तुलसी, अक्षिका, मोहम्मद जी? यस सर, क्लियर सर। हाँ, अभी बेरेट को मत पढ़ो, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं मेरे को प्रॉपरली सुनो। मेरे बोले गए सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं है, उसके लिए हैंड रेज करो। हाँ, पहले एक बार दुबे जी आप बोलो। प्रिया, प्रियोश दुबे सर बोलिए प्लीज। अनसुईया बोलो। सर क्लॉज 5 में जो ऑफेंस बोला गया है ये तो 1, 2, 3 क्लॉजेस को छोड़ के बाकी कोई ऑफेंसेस है उसी को बोल रहा है या इसमें भी इंक्लूड रहेगा सर 1, 2, 3, 4? नहीं, क्लॉज उनके लिए 5 वाला बेटा, उनके लिए तो अलग से बता दिया ना उन्होंने अच्छा ओके, सर। इसको 1, छोड़ के 2, बाकी जो 3, सोने 4 बोल ही दिया कि जिस भी केस में प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो वहां तो लिखा ही है ना, रिसीव, रिटेन और पोजेशन, वहां तो बोला ही हुआ है ऑलरेडी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ बच गया है तो डेफिनेटली उनमें तो प्रॉपर्टी जहां रोल है, डकैती के रोल में बोला, उसके बाद इन्होंने उसके रोल में बोला, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन के रोल में बोला, किडनैपिंग के रोल में बोला, मिस अप्रोप्रिएशन के रोल में बोला। उनके अलावा एनी ऑफेंस इन्वॉल्व इंक्लूड प्रॉपर्टी, उनके लिए। दुबे जी बोलो। चलिए, तो सर अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये बात करता है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो इलेक्ट्रॉनिक मीन से, टेलीकम्युनिकेशन से, लेटर से, लेटर से आप लिख रहे हो और आपने कोई गलती कर दी, अपराध कर दिया, तो केस कहां पे चलेगा आपके ऊपर, एक्स बंदे के ऊपर, मधु जी? तो सर अगर आप कोई अपराध जिसमें चीटिंग शामिल है, जिसमें चीटिंग शामिल है, अगर मैं लेटर लिख के मधु जी आपके साथ चीटिंग करता हूं तो आप केस कहां डाल सकते हो मधु जी? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? सर केयरफुली कर सुने करो प्लीज। हमने बोला मैंने लेटर लिखा और आपको बहका बुका के आपसे पैसे ले लिए, तो आप मेरे खिलाफ केस कहां डालोगे? सर डाल जहाँ सकते हो। जहाँ पे जहां से लेटर लिखा वहां से, या फिर जिस प्लेस पे मैंने ट्रांजैक्शन की वहां पे, या फिर जहां पे रिसीव हुआ वहां पे? हाँ, तो जहां से लेटर लिखा और जहां से लेटर रिसीव हुआ, इन दो जगहों में से कहीं पर भी। साहिब जी कुछ बोलना चाह रहे हो? चलिए, लेटर वाले केस में जिसमें कि टेलीकम्युनिकेशन भी आता है, सिर्फ लेटर ही नहीं अनसुईया, टेलीफोन टूलीफोन भी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी, हर तीनों चीज है। कोई भी अपराध जिसमें कौन सा शामिल है, चीटिंग भी शामिल है, तो केस कहां बनेगा? वेयर द लेटर इज रिटर्न और वेयर द लेटर इज सेंट, बोथ प्लेस यू कैन टेक इनिशिएट ईदर प्लेस। ठीक है हर्ष, यहां तक? चलिए, उसके बाद अब आप लेटर से ही ऑफेंस कर रहे हो, कौन सा? चीटिंग का। प्लस अब इस चीटिंग के साथ साथ अनुसुईया जी आप बेरो क्या कर रहे हो? चीटिंग के साथ आप दूसरे, पहले में तो बोला चीटिंग, कोई भी ऑफेंस या चीटिंग, दूसरे में बोला
आप चीटिंग कर रहे हो और ये कह रहे हो अनसुईया जी, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपना ट्रैक्टर मेरे यहां भेज दो, आप अपनी गाड़ी मेरे को भेज दो। मैंने लेटर लिखा और चीटिंग करके आपसे गाड़ी मंगा ली, तो केस कहां बनेगा अनसुईया जी? सर जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ और जहाँ पे ऑफेंडर रह रहा था वहां पे भी। यहां पे हमने बोला कि चीटिंग करी और आपको इंड्यूस करा कि प्रॉपर्टी देते, तो केस कहां बनेगा अनसुईया? और आपने वो चीज दे दी, अब बताओ। तो जहाँ पे चीटिंग हुई है वहां पे हो सकती है। हर्ष, आप बताओ हर्ष। सर जहाँ पे प्रॉपर्टी रिसीव हुई है, ट्रैक्टर रिसीव हुआ, वहां पे बन जाएगा। और जहाँ से लेटर लिखा गया इंड्यूस करने के लिए, वहां पे बन जाएगा। हाँ, लिसन अनसुईया जी, अगर हमने लेटर से चीटिंग करी और आपसे कोई चीज मंगाने के लिए आपको इंड्यूस कर दिया और आपने चीज दे दी, तो जहां से चीज चली और जहां पे वो चीज रिसीव हुई, प्रॉपर्टी जहां से चली और जहां प्रॉपर्टी रिसीव हुई, ईदर प्लेस, प्रॉपर्टी भेजने और रिसीव करने, दोनों प्लेस में से कहीं भी। ठीक है मधु जी, मोहम्मद जी, तुलसी जी, चलिए सहायक जी, चलिए अगला है, अगर कोई ऑफेंस बाइगेमी का था, कौन सा था? बाइगेमी। बाइगेमी क्या होती है अनसुईया? मोर देन वन स्पाउस लिविंग। अच्छा अच्छा, तो इसकी दो कैटेगरी वहां बताई थी पुराने एक्ट में। एक तो पति पत्नी के तौर पे अगर हम समझे कि शादी हो चुकी है और पति जो है दूसरी शादी कर रहा है, दूसरी वाली बीबी को मतलब दूसरी वाली लेडीज को बता ना रहा है कि भाई मैं ऑलरेडी मैरिड हूं, तो अगर उसको बता रहा है ना, तो वो सेक्शन था 494 पुराने वाला। और अगर नहीं बता रहा था, बिना बताए दूसरी शादी कर रहा है, दूसरी बीबी दूसरी लेडी को बताए बिना, तो वो था 495 495। अब इन दोनों सेक्शनों को क्या कर दिया अक्षिका? मर्ज कर दिया सर। क्लब कर दिया और सेक्शन बना दिया 82। यस ठीक, तो सर इसमें कहा अगर बाइगेमी का ऑफेंस हो जाए तो उसका केस कहां चलेगा? बाइगेमी की एफआईआर होती है, कंप्लेंट होती है मोहम्मद जी? जी सर, इसकी कंप्लेंट होती है ज्यादातर। कंप्लेंट होती है। कौन से सेक्शन के में लिखा हुआ है पुराने वाले में? सर पुराने वाले में तो सर 190 के थ्रू कंप्लेंट होती थी, अब जो है 210 के थ्रू होता है। कौन सेक्शन में लिखा है मोहम्मद, कौन से सेक्शन में लिखा है? जी जी, ये बाइगेमी सर, कंप्लेंट सर हाँ, बाइगेमी का प्रोसीजर कौन से सेक्शन में लिखा है सीआरपीसी में? 198 में। 198 में, वेरी गुड, बहुत ठीक। और डेफामेशन का? 199 में सर। हाँ, वेरी गुड। तो सर डेफामेशन की कंप्लेंट डलती है, एफआईआर नहीं होती है। बाइगेमी की एफआईआर नहीं होती है, कंप्लेंट डलती है। वो जो पुराने एक्टों का सेक्शन इन्होंने बता दिया है, नए एक्ट हमें देखने हैं कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है। तो सर बाइगेमी की जो कंप्लेंट है वो कहां डलेगी? इसने लिखा जहां पे उसने दूसरी शादी करी वहां पे डाल दो, जहां पे जो वो पति पत्नी थे ना पहले वाले, वे रह रहे थे, वहां डाल दो, या अगर लेडीज का मामला है, जेंट्स दूसरी शादी कर रहा है,
तो जहां पे फर्स्ट वाइफ मैरिज होने के बाद जहां रह रही है वहां पे डाल सकते हैं। 3 प्लेस बोला मैंने अनुसुईया जी। जहां बाईगमी करी, भाई मान ले उसने शादी करी दिल्ली में, आदमी ने दूसरी शादी करी दिल्ली में, दिल्ली फाइल कर दो। या दोनों पति पत्नी रहे हो गुड़गांव में, लास्ट रिजाइड, गुड़गांव फाइल कर दो। या अब वह लेडीज रह रही है जयपुर में, तो जयपुर फाइल कर दो। ठीक है यहां तक? चलिए सर, उसके बाद अगर आप यात्रा में जा रहे हो, मधु जी, सहायक जी आप बताओ, सहायक, यात्रा में जा रहे हो, किसी भी प्रकार की यात्रा, ट्रेन, बस, शिप, जो भी है, और एक्स बंदे का पॉकेट चोरी हो जाए, एक्स बंदे की साइकिल चोरी हो जाए, तो केस कहां, और वो यात्रा है आपकी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, बताओ केस कहां डलेगा सहायक जी? सर यात्रा पथ में किसी भी प्लेस में डल सकती है। उर्वशी भी हैंड रेज करिए, दिखा, इनसे पूछते हैं एक बार, बोलिए। सर जम्मू कश्मीर में, यहाँ तो फिर जहाँ पे चोरी हुई है वहां पे। हमें क्या पता चोरी कहाँ हुई है, वो तो मतलब यात्रा के करने गए थे तो उसी जगह पे फाइल होगा केस। तो सर यात्रा वाले केस में, अभी सुनता हूं मोहम्मद जी, चलो आप ही बता, चलो बताइए मोहम्मद जी। सर जब कोई ऑफेंस होता है अगर ड्यूरिंग यात्रा के दौरान, जहां से वो यात्रा प्रारंभ करता है और जिस स्टेशन से उसे जाना, कहीं भी उस स्टेशन के बीच में कहीं भी उसका जुरिडिक्शन बन जाता है, उसके बीच में कितने भी जिले पड़े, कितने कुछ भी पड़े, तो वहां भी वो फाइल कर सकता है। वेरी गुड। तो सर यात्रा वाले केस में, ट्रेवलिंग वाले केस में, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक आप कहीं भी केस फाइल कर सकते हो जो कि ऑफेंस किसी पर्सन या प्रॉपर्टी के खिलाफ हुआ है। वो अगर कोई प्रॉपर्टी का ऑफेंस हुआ है आपके खिलाफ, अगर कोई पर्सनल ऑफेंस हुआ है आपके खिलाफ, तो उस यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक आप कोई भी केस, मतलब वो केस आप फाइल कर सकते हो। ठीक है हर्ष यहां तक? चलिए, उसके बाद ये इस कंसेप्ट के बेसिक पॉइंट थे जो मैंने आपको अभी बताए। एक पॉइंट रह गया बेटा इसका, कि अगर एक व्यक्ति एक से ज्यादा अपराध करे या बहुत से व्यक्ति एक से ज्यादा अपराध करे, तो उनका ट्रायल कहां होगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पहले एक चार्ज वाला चैप्टर है हमारा, जब हम चार्ज वाला चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तभी ये पॉइंट समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ये मैं बोलना चाहता हूं। अब उसके बाद ये में कंसेप्ट पूरा हो गया, बाकी इसके मिसलिनियस है, वह पढ़िए, कोई समझ में ना आए तो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मोटा मोटा 2-3 लाइन बोल देता हूं मैं, कि अगर कोई केस डिफरेंट सेशन डिवीजन में है और उस केस में डिफरेंट सेशन डिवीजन में, मतलब कोई केस ट्राई हो सकता है अनुसुईया जी भुवनेश्वर या पुरी में, पुरी भी डिस्ट्रिक्ट है ना आई थिंक, हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट। और भुवनेश्वर भी डिस्ट्रिक्ट है। नहीं सर, भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो खोर्धा के अंदर आता है सर, कैपिटल। मतलब कोई और डिस्ट्रिक्ट लगा लो, कोई और डिस्ट्रिक्ट लगा लो। सही है सर। तो 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई मामला बनता है तो स्टेट गवर्नमेंट उस मामले को इधर उधर ट्रांसफर कर सकती है, परंतु उसको
ये ट्रांसफर करने से पहले जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की पावर संविधान में दी गई है ट्रांसफर करने की, या सीआरपीसी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर करने की पावर दी गई है, या किसी और लॉ में ट्रांसफर करने की जो पावर दी गई है, उनसे अलग विपरीत नियमों का पालन करके ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्या कहना चाहता है ये हर्ष, ये लाइन? सर ये कहना चाहता है स्टेट गवर्नमेंट को अगर ट्रांसफर करना है केस तो कर सकती है, लेकिन वो कंट्री नहीं होनी चाहिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसफर करने की पावर से, या फिर सीआरपीसी में जो पावर दे रखी है कोर्ट को, या फिर किसी और स्पेशल लॉ में पावर दे रखी है कोर्ट्स को, उससे कंट्री नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सेक्शन में दे रखी है मोहम्मद जी? जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसफर करने की पावर कौन से सेक्शन में दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो केस को ट्रांसफर करने की पावर सर, सर मैं भी रिकॉल नहीं हो रहा है सर। कॉन्स्टिट्यूशन में 134 132 से 34 के आसपास सर। वो तो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन है सर, अपील है जी हाँ सर। तो वहाँ सर आप ट्रांसफर करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में सर हमको नहीं पता सर। तो सर ये 228 और 139 कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्ट नहीं बोल रहा अंशुया, पर इसके आसपास है, कहीं जस्ट आसपास है। 228 228 और एक 139A कुछ ऐसा करके है आई थिंक। ठीक है, हालांकि इतना जरूरी नहीं है मोहम्मद जी, अनसुईया जी। और सीआरपीसी में कहां दे रखी है हर अक्षी का ट्रांसफर करने की पावर? सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन जज की? हैंड रेज करो सहायक मोहम्मद जी। सर रिकॉल नहीं हो रहा, मुझे याद था सर। अनसुईया बोलो, पुराने एक्ट की बता दो। अभी तो पुराने की। मनीष जी बोलो। सर आज फ्रॉम माय रिमेम्बरेंस 526 सीआरपीसी में है। नए में नहीं सर, पुराने में बात कर रहा हूँ सर। ट्रांसफर की पावर है 406, 407, 408, 406 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, 407 फॉर द हाई कोर्ट एंड द 408 फॉर द सेशन कोर्ट। ठीक है, चलिए सर अगला है, अगर किसी केस के बारे में कंफ्यूजन हो, डाउट हो कि ये केस कहां चलेगा, तो फिर वो केस कहां चलेगा इसके बारे में दो सिचुएशन दी गई है। अक्षिका जी, सहायक जी, उर्वशी जी, मोहम्मद जी, बाकी सब, तुलसी जी। अगर किसी केस के बारे में एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल और इंक्वायरी के बारे में कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो वो केस, उस केस को हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कहां चलेगा। अभी ऊपर वाले केस में कौन डिसाइड करेगा हर्ष? मैंने बोला, बताया अभी, स्टेट गवर्नमेंट। डिफरेंट सेशन डिवीजन में है तो स्टेट गवर्नमेंट। बट इन केस ऑफ डाउट, हाई कोर्ट हैव ए पावर टू ट्रांसफर द केस। ठीक है, कौन सा हाई कोर्ट? इसकी दो सिचुएशन बताइए कि अगर दो कोर्टों में कंफ्यूजन है अनसुईया, लेकिन वो दोनों कोर्ट एक ही हाई कोर्ट के अंडर में है, तो एप्लीकेशन कहां लगेगी अक्षिका? सहायक वो उर्वशी?
मनीष सर हाई बोलो। कोर्ट में लगेगी, अगर अगर इंटर स्टेट है तो हाई कोर्ट में लगेगी। नहीं सर, हमने बोला दोनों ही कोर्ट सेम हाई कोर्ट के अंडर है, तो एप्लीकेशन कहाँ लगेगी हर्ष? हाई कोर्ट। उसी हाई कोर्ट के अंदर जिसके अंडर वो दोनों कोर्टें हैं। I also said the same thing, sir, to the High Court. सॉरी सर। तो सर अगर दोनों कोर्टे जिसके बारे में डाउट है कि केस कहां चलेगा, वे दोनों कोर्टे एक ही हाई कोर्ट के अंदर है अगर, तो उस हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा दो भाई। लेकिन वे दोनों कोर्ट, एक हरियाणा की कोर्ट है, एक यूपी की कोर्ट है, डिफरेंट हाई कोर्ट के अंदर सिचुएट करता है मामला, तो कहां लगेगा मनीष जी? सर सुप्रीम कोर्ट। नहीं सर, क्रिमिनल केस में बोला है कि डाउट वाले केस में, डाउट की बात चल रही है, पॉइंट हर सेक्शन का अपना एक कंटेंट है मनीष जी। अगर डाउट वाला केस है कि किस कोर्ट में सारा मामला बनता है नहीं बनता है, और वे दोनों कोर्टें डिफरेंट हाई कोर्ट के अंडर फॉल करती है, तो डाउट वाले केस में जहां पे Sir, it can be filed in the Supreme Court also. वो Transfer कैन तो petition के बहुत अंदर, सर वो प्रैक्टिकली में sir, तो बहुत I कुछ tell आंसर you, आ जाएगा। ट्रांसफर पिटिशन के अंदर जो डिजाइन है, उसके अंदर ट्रांसफर पिटिशन के अंदर वी फाइल इन द सुप्रीम कोर्ट दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द जुडिक्शन बिटवीन द टू हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड इट। सर मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली एप्लीकेशन लगाना और उसमें ये एग्जामिन करना अलग चीज है। जहां तक हम Sir, सेक्शन because- की बात जहां तक हम सेक्शन की बात कर रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहते हैं सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, आई एम हैविंग अ लिटिल डाउट कि अगर दो हाई कोर्ट की जुडिक्शन का कोई इशू आता है, तो हाउ द हाई कोर्ट इटसेल्फ कैन डिसाइड कि वो यहाँ चलेगा वहां चलेगा। सपोज करो सर दोनों हाई कोर्ट ने कह दिया यहाँ चलेगा, देन नहीं सर, वो तो फिर आगे उसका आगे प्रोसेस है ना, फिर आगे चल के सर, अगर हाँ जी, हाँ जी। कोई एप्लीकेशन डिसमिस होते तो उसका प्रोसीजर है ना सर नहीं, आगे। प्रोसीजर तो है सर, बट हाँ। वो इस कंट्रोवर्सी को डिसाइड करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी, एंड दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ ट्रांसफर के लिए जो आप मेन बात बोल रहे हो, वो लिखी ओड है ऑलरेडी 406 में, हाँ जी। उसका तो हम बात ही नहीं कर रहे, मनीष जी। हम बात कर रहे हैं जो नया बीएनएस है, इसका सेक्शन 206, जो कि पुराने का जो 186 या 87 कुछ ऐसा सेक्शन नंबर है उसका, उसमें एक सिचुएशन आई डाउट वाली। तो अगर डाउट वाले केस में दो कोर्टों का डाउट है, लेकिन वो दोनों कोर्टें सेम हाई कोर्ट के अंडर है, तो वी कैन फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ दिस सच हाई कोर्ट, एंड दिस वो हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि किस कोर्ट में मामला भेजो। और इफ द बोथ द कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट, तो फिर उस मामले को डिसाइड करेगा वो कोर्ट जहां पे वो मामला पहले इनिशिएट हुआ है। ये हम इस सेक्शन के बारे में बोल रहे हैं, टोटल ट्रांसफर के कंसेप्ट के बारे में नहीं बोल रहे मनीष जी हम। हाँ जी सर, सेक्शन 206 बीएनएस मैंने ओपन किया है, यू आर राइट। हाँ, वो ब्रॉड कंसेप्ट तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है, हम तो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं ना, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट रहे कंसेप्ट तक, ये मैं बोलना चाहता हूं। बोलो मधु जी। सर सेशन डिवीजन वाला समझ नहीं आया, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हमने बोला कि कोई केस, फरीदाबाद एक सेशन डिवीजन है, गुड़गांव एक सेशन डिवीजन है। अब इसमें दोनों जगह में कोई केस चल सकता है मान लो, तो उसमें किसी गुड़गांव वाला चाहता है कि वो फरीदाबाद में ट्रांसफर हो जाए, मतलब गुड़गांव वाला चाहता है फरीदाबाद से गुड़गांव ट्रांसफर हो जाए, तो सरकार भी उसको ट्रांसफर कर सकती है, सरकार भी। पर क्योंकि ट्रांसफर का पहले ही सीआरपीसी में प्रावधान दिया गया है, तो जो सीआरपीसी में प्रावधान दिया गया है
उनमें जो नियम बनाए हैं उनकी अनदेखी सरकार नहीं करेगी। सर सरकार से क्या मतलब है कि अपीलेट, वो अथॉरिटी का नाम क्या होगा? वो तो फिर डीसी भी हो सकता है और फिर आपका चीफ सेक्रेटरी भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा। ओके, तो इसके लिए क्या रेफर करना पड़ेगा सर, मतलब चेकआउट इसके करना लिए तो पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही रेफर करना पड़ेगा ना। स्टेट गवर्नमेंट है पावर टू ट्रांसफर द केस बट नॉट कंट्रेरी टू दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड दी सीआरपीसी की पावर के कंट्रेरी नहीं करेगा बस। ओके सर, हाँ। एग्जैक्ट अथॉरिटी कौन सी होगी इसमें? सॉरी, एग्जैक्ट अथॉरिटी कौन सी होगी, लाइक कि किसको अप्रोच करना पड़ेगा? मैम प्रैक्टिकली तो इसका यूज ही नहीं होता, ओके सर। क्योंकि सीआरपीसी में पहले लिखोड है भाई, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कहाँ एप्लीकेशन लगानी ट्रांसफर की। ओके सर, ठीक है तो सर, इसका थैंक कोई यू रोल सर। ही नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ये तो यहाँ तो बेटा हम तो अकेडमिकल आपको आपसे पेपर पास करवाना चाहते हैं बस। मनीष जी, यहाँ का मेन मोटिव आपसे कोई एग्जाम पास करवाना है, या जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं उसको आपको बेहतर तरीके से समझाना है। अगर हम इंटरलिंक बहस करेंगे तो उसका तो प्लेटफॉर्म फिर दूसरा है, वो तो अनलिमिटेड मामला है फिर। ठीक है मनीष जी? हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है। हाँ, एंड द लास्ट इज 208। ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट किया तो उसका ट्रायल इंडिया में भी चल सकता है। कहां चलेगा? इंडिया के जिस प्लेस पे वो पाया जाएगा। वो अपराध इंडिया के बाहर कि भारत के सिटीजन ने किया हो, चाहे वो समुद्र में किया हो, जहाज पे बैठा हो जब, या कहीं और, या किसी और आदमी ने, मतलब सिटीजन ना है, पर उसने वो अपराध भारत में रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट, भारत में रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट था, वो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, पटाया यहां जा रहा था, और वहां किसी सिटीजन ने हरेसमेंट, रेप, चोरी, डकैती कुछ भी कर दिया, तो जब वो सिटीजन इंडिया में आएगा, अगर आएगा तो यहां पे जहां पकड़ा जाएगा तो वहां पे उसका ट्रायल किया जाएगा। परंतु इन केसों में जहां पे अपराध बाहर किया गया हो, चाहे सिटीजन ने या नॉन सिटीजन ने, उसके लिए केस चलाने से पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की, उर्वशी माइक म्यूट करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी। ये इसकी कंप्लाइंस है। तो ये पूरा एक कंसेप्ट हमने आपको बताने की कोशिश करी है। इसमें सिर्फ एक सेक्शन हमने छोड़ा है, सिर्फ वो आपका 204 है, वो जो चार्ज पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, इससे पहले समझ में नहीं आएगा। अभी पढ़वाने का नहीं बन पाएगा हमारा आज। बोलो उर्वशी। सर मेरे को है ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब आप जो कंटिन्यू पढ़ा रहे हो हाँ, तो मेरे सब कुछ मतलब बाहर से जा रहा है। आज का बाहर से जा रहा है, सारे बाहर से जा रहा है। सर सिर्फ आज का। आज का अच्छा। एक मिनट तुलसी जी, शुरू के एक सेक्शन समझ में आए?
सर शुरू के तो मैंने पढ़ लिया था ना, अच्छे से समझ लिया था ना, लेकिन ना आज का जो सेशन था ना मेरे को समझ में ही नहीं आया। नहीं, आज के सेक्शन शुरू से क्लास अटेंड करिए आपने आज? हाँ शुरू से करी ना सर। कोई भी सेक्शन समझ में नहीं आया? सर मतलब लिखा है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं सर बैरक लेके नहीं बैठी हूँ, इसलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो तो पहली मिस्टेक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है वेट सर। करिए दिखा। तुलसी जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? 207 सर की पढ़ा है, वो तो छुट्टी है। 207 नहीं पढ़ा है बेटा, इररिलेवेंट। ओके सर। प्रजापति बोलो। सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब पढ़ाओगे? सर वो तो रोटेशन में जब नंबर आएगा जब आएगा भाई। ओके 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 सर, थैंक यू। सर एक बार मैं बोल दूं, मतलब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने जो लिखा है नोट्स में वही बस थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ मैं। मतलब आपने चीटिंग के बारे में बताया। आप बेरेक पढ़िए एक बार सेल्फ रीडिंग करिए, फिर बात करते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ चलिए। चलिए सर। सर मैं सेक्शन बता दो ना बीएनएस का, जो अभी आज जो आपने पढ़ा है सेक्शन। तो फिर शुरू से कहा तुम क्लास में, इसका मतलब? सर मैंने तो बस सुना था, मैं सुनते जा रही थी। हाँ और सर हमको सेक्शन से मतलब नहीं है ना, जो कंटेंट रहता है मेन वही, मतलब वही एग्जाम में लिखते हैं। ये सेक्शन जो है 197 से 209 तक। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए माइक म्यूट करो उर्वशी। हर्ष पढ़ो। अब लिसन, अभी हमने जो बोला उसकी हम रीडिंग करा रहे हैं, तो थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी, मैं ये बोलना चाहता हूँ। एक बार रीडिंग करते हैं फिर देखते हैं। इसमें कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, ये मैं बोल चुका हूँ। इलिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सिनोप्सिस नहीं है, कंटेंट पहले ही बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको कंटेंट याद हो जाएगा तो आपको कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। पढ़ो हर्ष, साहिब बोलो। सर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा इसका? इलस्ट्रेशन बेस्ड? इलिस्ट्रेशन भी आ जाएगा और ये आ जाएगा टेल मी द प्रिंसिपल ऑफ द जुडिक्शन इन द क्रिमिनल केस। ओके सर। बाइगेमी का पर्टिकुलर आ सकता है, लेटर का पर्टिकुलर आ सकता है, जर्नी का पर्टिकुलर आ सकता है, डकॉइटी का आ सकता है, और जनरल आ सकता है, पार्टली आ सकता है, कॉन्सिक्वेंस हुआ और वो आ सकता है, यूपीएससी का आ सकता है, सिंगल आ सकते हैं, या तो इनका लिस्टेशन आ सकते हैं, या जनरल आ सकता है। टेल मी द रूल ऑफ रिगार्डिंग द जुडिक्शन इन द क्रिमिनल केस। बोलो हर्ष। सेक्शन 197 बेटा ऊपर से। चैप्टर 14 jurisdiction of the criminal courts in inquiries and trials. Section 197 ordinary place of inquiry and trial. Every offense shall ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction it was committed, within whose local jurisdiction it was committed. पहला बोला कि हर अपराध का जो इंक्वायरी या ट्रायल है वो हमेशा वहां पे किया जाएगा जहां पे वो अपराध कमिट हुआ है। उर्वशी जी आप कहां से हो? चलिए मधु जी आप बोलो। बेरेक्ट है, पढ़ो।
Place of inquiry or trial, section 198. पढ़ो। Subsection A, when it is uncertain in which of the several local areas an offence was committed, or where an offence is committed partly in one local area and partly in another, or where an offence is a continuing one and continues to be committed in more local areas than one, or D, where it consists of several acts done in different local areas. It may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any of such local areas. तो सर लास्ट की लाइन छोड़ के पहले 4 सिचुएशन दी, जिसमें अनसर्टेन बोला, पार्टली बोला, सेवरल बोला, कंटिन्यूइंग बोला। ये सभी एक से ज्यादा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। और लास्ट की लाइन में आंसर करा मधु जी कि इनमें से कहीं पे भी आपकी कोर्ट केस की इंक्वायरी और ट्रायल कोर्ट कर सकता है, वो कोर्ट। ठीक है, अगला पढ़ो मधु जी, आप है ना इसका, साहिक जी आप पढ़ो। Section 199. Offence triable, where act is done or consequence ensues. When an act is an offence by reason of anything which has been done, and of a consequence which has ensued, the offence may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction such thing has been done or such consequence has ensued. तो इसने कहा कि अगर आपका कोई एक्ट वो ऑफेंस है तो आप के खिलाफ इंक्वायरी और ट्रायल वहां किया जाएगा जहां पे वो एक्ट किया गया है या उस एक्ट की वजह से कोई कॉन्सिक्वेंस निकला है। जैसे हमने बोला किसी की मार पिटाई गुड़गांव हुई और उसको जब डॉक्टर के ले गए तो उन्होंने रेफर कर दिया दिल्ली जाके वो मर गया। तो हम जो है या तो गुड़गांव या दिल्ली जहां पे एक्ट किया या उसके कॉन्सिक्वेंस निकले, इन दोनों जगह में से हम उसका, उन दोनों जगह की कोर्ट उस केस का इंक्वायरी और ट्रायल कर सकती है। हैंड रेज करिए पढ़ने वाले, पढ़ो अक्षिका। Yes, sir. Section 200. Place of trial, where act is an offence by reason of relation to other offence. When an act is an offence by reason of its relation to any other act, which is also an offence, or which would be an offence if the doer were capable of committing an offence, the first mentioned offence may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction either act was done. तो हमने बोला कि मैं चोरी करी गुड़गांव और सामान बेच दिया रेवाड़ी में, तो उसमें जो चोरी करी तो उसका अपराध दोनों जगह में से, चोरी वाले अपराध के लिए गुड़गांव या रेवाड़ी दोनों जगह में से उसका केस चल सकता है। गुड़गांव में चोरी करी और वो सामान जो है उन्होंने रेवाड़ी में जाके बेच दिया, तो चोरी के लिए गुड़गांव या रेवाड़ी दोनों जगह में उसका केस चल सकता है। ये मैंने बोलना चाहा। बोलो अनुसुईया। Section 201. Place of trial in case of certain offences. Clause 1. Any offence of dacoity or of dacoity with murder, of belonging to a gang of dacoits, or of escaping from custody may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offence was committed or the accused person is found. Clause 2. 4 अपराधों में कहाँ केस चलेगा अनुसुईया? सर जहाँ पे डकैती हुई या फिर डकैती विथ मर्डर हुआ,
और जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ या फिर एक्यूज पर्सन जहाँ पे मिला सर। इन चारों अपराधों में वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड ईदर और वेयर द अक्यूज इज फाउंड, इन दोनों जगह में से कोई सी जगह। यस सर। नेक्स्ट आंसर। First two, any offense of kidnapping or abduction of a person may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted or was conveyed or concealed or detained. किडनैपिंग और अब्डक्शन के केस में कहाँ चलेगा? तो जहाँ पे उसको कन्वे किया गया या कंसील करके रखा गया या डिटेन किया गया, तीनों में से कहीं पर भी हो सकता है। किडनैपिंग और अब्डक्शन के केस में मैंने बोला कि उस विक्टिम को स्टार्टिंग पॉइंट से लेके कैरी होने तक से रिटेन और डिटेन करने तक कहीं पे भी, ठीक है तक। Yes, sir. तुलसी जी बोलो। Yes, sir. 201 clause 3. Any offense of theft, extortion, or robbery may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed or the stolen property which is the subject of the offense was possessed by any person committing it or by any person who received or retained such property knowing or having reason to believe it to be stolen property. वेरी गुड। तो सर इसने बोला कि थेफ्ट के केस में, एक्सटॉर्शन के केस में, रॉबरी के केस में जो है केस जो है वहां सुना जाएगा जहां पे या तो ये थेफ्ट, रॉबरी या एक्सटॉर्शन कमिट हुआ, पहला पॉइंट, या जो उसने इस थेफ्ट में, एक्सटॉर्शन में, रॉबरी में जो प्रॉपर्टी पाई गई, स्टोलन प्रॉपर्टी, उसको पोजेस किया, अपने पास रखा, उसको रिटेन किया, उसको रिसीव किया, पोजेस, रिटेन, रिसीव, कुछ भी किया, तो उसका जो है वहां पे इन चारों जगहों में से कहीं भी केस चल जाएगा। ठीक है, बोलो सहायक जी। Clause 4. Any offense of criminal misappropriation or of criminal breach of trust may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed, or any part of the property which is the subject of the offense was received or retained or was required to be returned or accounted for by the accused person. मोटा मोटा फिर बोल रहा है कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के दो प्रकार के केसों में, इसमें भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपराध है। इन केसों में जो है जुडिक्शन जो है वहां पे बनेगा जहां पे ऑफेंस या तो कमिट हुआ या इन अपराधों की जो प्रॉपर्टी वो रिसीव या रिटेन करी गई या अकाउंट फॉर करी गई, उन दोनों जगहों में से कहीं भी बन जाएगा। ठीक है, हर्ष पढ़ो आगे, बाकी भी हैंड रेज कर सकते हैं, करिए। Section 201 subsection 5. Any ठीक है। offense which includes the possession of stolen property may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed or the stolen property was possessed by any person who received or retained it knowing or having reason to believe it to be stolen property. कोई भी अपराध जिसमें प्रॉपर्टी का भी रोल है तो भी फिर वही मामला आएगा कि जहां पे प्रॉपर्टी पोजेस करी, रिटेन करी, रिसीव करी, उनमें से कहीं पे भी वो ट्राई हो जाएगा। आर्यन जी आप बोलिए। आयन था क्या था? उर्वशी Yes, बोलो आर्यन बोलो। So, next section हाँ पढ़ो। 202 subsection 1. Any offense which includes cheating may, if the deception is practiced by means of electronic communication or letters or telecommunication messages, be inquired into or tried by any court with whose local jurisdiction such electronic communications or letter
or message was sent or were received, and any offense. पहला पॉइंट, चीटिंग के केस कर रहे हो लेटर से, तो लेटर जहां लिखा, जहां से लिखा और जहां भेजा, दोनों जगह में से कहीं भी। सेकंड पार्ट बोलो आनंद। Offense of cheating and dishonestly inducing delivery of property may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction the property was delivered by the person deceived or was received by the accused person. हाँ, तो प्रॉपर्टी डिलीवर के केस में जहां प्रॉपर्टी, जहां से भेजी प्रॉपर्टी और जहां पे प्रॉपर्टी रिसीव हुई, दोनों जगह में से कहीं भी हो जाएगा केस फाइल, उसकी इंक्वायरी और ट्रायल होएगी, वो कोर्ट का जुडिक्शन है। पढ़ो उर्वशी। Any offence is punishable under Section 82 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offence was committed, or the offender last resided with his or her spouse by the first marriage, or the wife by the first marriage has taken up permanent residence after the commission of the offence. क्या कह रहा है ये इसमें? माइक म्यूट करो उर्वशी। हमसे क्या कह रहा है? सर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर बाइगेमी के केस में अगर जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ, या फिर जहाँ पे वो लोग लास्ट रिजाइड कर रहे थे, या फिर फर्स्ट वाइफ का जहाँ रेसिडेंस था, वहाँ पे ऑफेंस मतलब कंप्लेन दे सकते हैं। चलिए अक्षिका बोलो। Yes, sir. Section 203, offense committed on journey or voyage. When an offense is committed whilst the person by or against whom or the thing in respect of which the offense is committed is in the course of performing a journey or voyage, the offense may be inquired into or tried by a court, though or into whose local jurisdiction that person or thing passed in the course of that journey or voyage. चलिए ठीक है। जर्नी के Yes, sir. केस में जो है, अगर कोई अपराध होता है किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी वस्तु के खिलाफ, तो वो केस जो है वहां चलेगा जहां पे वो व्यक्ति चल रहा है, जहां पे वो वस्तु जा रही है, जहां जहां वो वस्तु जा रही है, जहां जहां वो जो व्यक्ति जा रहा है, जो अपराधी विक्टिम या वस्तु, इसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके और एंडिंग पॉइंट तक वो सारी जगह पे केस चल जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट के लिए हिसाब से इतना ही काफी है, बाकी तुम अपना खुद पढ़ना। आज के लिए इतना ही है। और कोई एक सवाल पूछ सकता है अभी। बाकी हमारी सबसे सबमिशन है कि एक तो हम जो है हिमाचल के लिए एक प्रिपरेशन, एक हमारा 1 घंटे का और सेशन चल रहा है 5 से 6। तो कोई अगर हिमाचल प्रदेश के लिए इंटरेस्टेड है तो वो भी हमें 5 बजे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और अपने जो इस क्लास को सर अपने सभी के अपने 1-1, 2-2 ग्रुप है, तो प्लीज इसको अपने ग्रुप में भी शेयर करिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक, कोई जनरल क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अभी आज थोड़ा सा मेरे को जल्दी है हर से, तो इस वजह से। सर अभी कौन कौन से सेक्शंस करने हैं एज एन रिटन फॉर्म में? अक्षिका हाँ जी सर बोलो। सर मैं ये पूछ रही हूँ, होमवर्क कौन कौन से सेक्शंस? ये जो पढ़ाए हैं हमने सारे 208 तक? ठीक है, नहीं 8 तक नहीं, जितने हमने अभी ये आप उसके बुलवाए हैं ना अभी, ये सर ये कंसेप्ट के लिए बहुत है। ओके सर, बाकी रीडिंग करनी है। थैंक यू सो मच सर। हाँ, मनीष जी क्या कह रहे हो? The session was very marvelous. Thank you for your session. चलिए थैंक यू। ठीक है, आज की इतने इसके लिए। बाकी कोई क्वेश्चन पूछना, जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो अभी। आप कोई जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो अभी 2 मिनट 4 मिनट के लिए। ये जो है हर जी जो है ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अगर हमें कोई और आपको असिस्टेंस चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन नंबर पे हमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बात कर सकते हो।
मैं ही बोलना चाह रहा हूं। बोलो सहायक। सर इंट्रोडक्शन में जुरिस्डिक्शन के बारे में क्या लिखेंगे? वो कुछ ज्यादा है नहीं इसमें स्पेस, वो जो भी आपके टेक्स्ट बुक में पकड़ में आए वो लिख सकते हो, बाकी कोई ऐसा नहीं है, ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई डिफाइन नहीं है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। बाकी आप कहोगे तो मैं बोल दूंगा, बता दूंगा, मैं बोल दूंगा। हाँ, और कुछ? इंट्रोडक्शन में मैं कल बता दूंगा थोड़ा सा, अभी अभी तो नहीं बता पाऊँ, कल कल थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर देंगे। हर्ष आप बोलो, आप क्या कह रहे थे? सर मैं कुछ नहीं कह रहा था। वो कस्टडी को लेके था ना एक पॉइंट, कल हाँ हमारा बात हुई हाँ थी। सर, एक्चुअली कस्टडी का एक जो पॉइंट रह गया था 187 में, 187 का पॉइंट नंबर था सबसेक्शन 2 का। 4, हाँ सबसेक्शन 4। हाँ इसमें सर ये मैं रीड कर रहा हूँ एक बार। हाँ। नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड in custody of the police under this section unless the accused is produced before him in person for the first time and subsequently every time till the accused remains in the custody of the police. But the magistrate may extend further detention in judicial custody on protection of the accused either in person or through the audio video electronic means. हाँ जी। तो सर बेसिकली इसमें क्वेश्चन ये था कि जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है वो पुलिस को कस्टडी के लिए हर एक बार के लिए होगा या सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए होगा? ऑडियो वीडियो? यस सर, जो एवी का जो है मतलब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक्यूज को रिप्रेजेंट कराएंगे कोर्ट में, तो जेसी में तो समझ में आ रहा है जुडिशियल कस्टडी में, लेकिन पुलिस फर्स्ट टाइम तो वो फिजिकली अपेयर होगा, उसके बाद जब पुलिस कस्टडी मिलती है उसको फिर एक्यूज को प्रोड्यूस फिजिकली कराना पड़ेगा या फिर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में? इसमें फिजिकली दिख रहा है भाई, जैसे कल हमारे बात भी चल रही थी सर, इसमें अभी फिर भी वो कह रहा है कि अनलेस द एक्यूज इज प्रोड्यूस बिफोर हिम इन द फर्स्ट इन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन पर्सन, एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द एक्यूज रिमेन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। पुलिस कस्टडी में तो उसको हर बार पेश करना पड़ेगा एक्यूज को। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में पुलिस जो है एक्यूज को पकड़ के लाई और उसको उन्होंने 2 दिन की रिमांड 5 दिन की रिमांड मांगी और कोर्ट ने उसको 2 दिन की रिमांड दे दी, तो वो थाने में चला गया। अब 2 दिन के बाद फिर उसको वापस पेश करना है, तो वहां पे कोर्ट जो क्या है वीसी के थ्रू उसकी कस्टडी के बारे में डिसीजन नहीं ले सकती। वहां पे तो फिर उसको कोर्ट में ही लाना पड़ेगा और पुलिस कन्विंस करेगी मुझे फर्दर कस्टडी चाहिए या ना चाहिए वगैरह वगैरह। अगर दोबारा भी कस्टडी देते तो फिर वापस ले जाओ, नहीं दे तो बेल दे दो, नहीं दे तो जेल भेज दो। तो कस्टडी तो अगर 15 दिन में 4 बार हुई तो चारों बार ही उसको वापस इन पर्सन जाके आना चाहिए। वहां पे ईवी का क्या है, ऑडियो वीडियो सर, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक वीसी का प्रोविजन ना है सर। दैट मींस कि जुडिशियल कस्टडी में मतलब उसे डिनाई कर देते हैं, पुलिस कस्टडी नहीं देते और जज उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, उसमें भी वीसी कर सकते हैं। हाँ, वहां तो होता ही है, वहां तो करते ही है। वहां तो अमूमन जो वैसे अपराधी होते हैं ना, खुखार अपराधी होते हैं, तो उनको तो लेके नहीं आते आधी बार तो वो वीसीसी करते हैं। चलिए, ये इतना ज्यादा पॉइंट नहीं है, इतना बहुत है इसके लिए। ठीक, मेन हमारा ये है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मनीष जी, मैं कहना चाहता हूं कि बेरेट तो बनाया पूरा जुडिशियल, बेरेट तो बनाया जुडिशियल सिस्टम के लिए, हमें पेपर पास करने के लिए तो इसका ठीक ठाक 60% याद हो बहुत है,
पर हो एक्यूरेट, हाँ जी सर, तो सही उससे बात है सर। उससे ही आपका पेपर क्वालिफाई हो सकता है, चाहे वो सिविल जज का हो या एडीजे का हो। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, शब्बा खैर। सर आप बहरोड के Thank you पास से so हो क्या? much, sir. सॉरी, Thank you, आप sir. बहरोड के पास से हो क्या? नहीं मैं तो गुड़गांव से हूँ भाई, क्या बात ठीक। होगी? नहीं ऐसे ही लग रहा था आवाज से। आप हो? ना ना ना, मैं आप कहाँ से हो?